हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन सांगवान और आज हम बात करेंगे कि क्यों हम हर साल 5000 ब्रह्मोस मिसाइल चाइना को गिफ्ट में दे देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जान लें कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, यह हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और इसका यह नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, जिसके नाम में भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से ब्रह और रूस की मॉस्को नदी से मोस लिया गया है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आज तक दुनिया में इस श्रेणी की इससे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल नहीं बनाई गई है। इस एक मिसाइल को बनाने में 27 करोड़ रुपए की लागत आती है और यह भारत में सबसे पहले 2005 में INS राजपूत पर लगाई गई थी और आज यह सेना के सभी स्वरूप यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तैनात है। ब्रह्मोस की वजह से ही आज कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो या कोई और देश। चलिए हम फिर बात करते हैं कि हम ब्रह्मोस मिसाइल को चाइना को दान में क्यों दे रहे हैं, या यह दान में देने की बात कहाँ से आई। हमने जब भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की साइट से हमने पता किया कि करीब 4,11,124 करोड़ रुपए का सामान 2016 में इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किया है, जो कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इस रकम में से अगर हम 30% भी चाइना की बचत मान लें तो यह बन जाता है 1,23,337 करोड़ रुपए। इससे पता चलता है कि चीन भारत को आंख भी दिखा रहा है और हमसे हर साल 1,23,337 करोड़ रुपए कमा भी रहा है। एक ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने की कीमत आती है 27 करोड़ रुपए। अगर हम चाइना की बचत को एक मिसाइल की कीमत से भाग करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह आंकड़ा 4,568 हो जाता है। इसका मतलब हमने 2016 में चाइना को 4,568 मिसाइलें दान में दे दी और ऐसा रहा तो 2017 में यह आंकड़ा 5,000 से ऊपर चला जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, चाइना इस पैसे से हमारे दुश्मन पाकिस्तान को मदद कर रहा है, जिसको पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और इस पैसे से ही पाकिस्तान आतंकवादियों को तैयार करता है, जो रोज़ हमारे देश के सैनिकों और आम जनता को मार रहे हैं। फिर बात आती है कि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भारत को चाइना से इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए या चाइना को बैन कर देना चाहिए। लेकिन भारत इंटरनेशनल नियमों के मुताबिक चाइना से सामान के निर्यात पर रोक नहीं लगा सकता, पर हम भारतीय चाहें तो यह ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्यों नहीं हम चाइना के सामान का प्रयोग कम कर दें और अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाने की कोशिश करें। चलिए आपको मैं एक उदाहरण से इसको समझाता हूँ। जब द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था अगस्त में, उसके दो शहरों पे, बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो लाखों लोगों की उसमें जान चली गई थी। उसके बाद जापान के देशभक्त लोगों ने अमेरिका में बनी हुई सुई भी खरीदनी बंद कर दी और अपने देश में हर एक सामान के बनाने पर जोर दिया, जिसकी वजह से आज जापान ज़रूरत के हिसाब की हर चीज़ अपने देश में बना रहा है। वह अमेरिका से ज़्यादा सामान आज नहीं खरीद रहा, लेकिन फिर भी आज जापान और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, ये सब मुमकिन हुआ जापान के देशभक्त लोगों की वजह से। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और मेरे चैनल MRNVN मिस्टर NVN को सब्सक्राइब ज़रूर करें।